25th July 2025, डे फ्राइडे। आई गेस आई वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड दैट डे एंड उस दिन मैंने कुछ ऐसी लाइन्स लिखी थी इस रजिस्टर के अंदर फॉर माई फ्यूचर सेल्फ कि अगर मैं कभी भी डिसअपॉइंटेड या डीमोटिवेटेड फील करूंगी तो आई रीड दीज लाइन्स, ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम आई फॉरगॉट कि मैंने ऐसी कुछ लाइन्स भी लिखी हुई है। बट आज मुझे अचानक से ये नोटबुक मिली या कहो कि ये रजिस्टर मिला एंड आई वॉज जस्ट टर्निंग द पेजेस एंड मुझे वो पेज मिला जहाँ पे मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई थी, इतनी अच्छी बातें लिखी हुई थी। अब मुझे बिलीव नहीं हुआ कि मैं ऐसा भी कुछ लिख सकती हूँ। उन लाइन्स को पढ़ने के बाद मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया, इतना मोटिवेशन आया कि आई थॉट टू शेयर विद यू गाइज टू। सो हाई एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल। माई नेम इज सोनिया और आज की वीडियो में मैं सिंपली तुम्हें वो लाइन्स बताऊंगी जो मैंने इसमें लिखी हुई है एंड बिल्कुल ही रॉ तरीके से बताऊंगी ताकि तुम भी उससे रिलेट कर पाओ। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने वो पेज खोल लिया है, इसमें टोटल 9 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज लिसन इट केयरफुली एंड चलो शुरुआत कुछ इस प्रकार है कि whenever you feel disappointed or lose motivation, just do these things and remember. Number 1 point, to reach to that one final goal, you will have to take several steps related or not related to that field. इसका क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब ये है कि आपका जो फाइनल गोल है उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको आज कुछ ऐसे ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो उस गोल से रिलेटेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आपको वो काम करना पड़ सकता है जो उससे क्या पता बिल्कुल भी रिलेटेड ना हो, बट आज आपको वो काम करना पड़ रहा है, तभी आपका जो फाइनल गोल है आप उसको अचीव कर पाओगे। ठीक है, एकदम से तो अचीव नहीं कर पाओगे फाइनल गोल को, तो उसको अचीव करने के लिए आज आपको जो करना पड़ रहा है उसको करो। इट सिंपली मीन्स दैट। Point 2, you have to keep working every single day despite not in mood, despite being uncomfortable. वैसे तो बहुत ही सिंपल पॉइंट है, बट इसका सिंपली मतलब ये है कि आपको भले ही आपका मूड नहीं है, भले यू आर अनकंफर्टेबल, बट आपको काम करना है। एवरी सिंगल डे यू हैव टू वर्क। Point 3, no matter how many thoughts are coming to your mind, no matter your thoughts are stopping you from achieving or reaching your goals, just remember to work. You simply don't have to stop. देखो, हमें थॉट्स आते रहेंगे, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन देखना ये है कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाते हो या नहीं। बिकॉज हमारा माइंड जो होता है हमें उसे कंट्रोल करना, ना कि हमारा माइंड हमें कंट्रोल करे। पॉइंट नंबर 4, और ये वाला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको एक बार ध्यान से सुनना, ठीक है। मेक योर सेल्फ रेडी फॉर दैट अपॉर्चुनिटी विच यू माइट मिस just because you are not ready. So get ready for every opportunity coming your way. Means आपको रेडी होना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी कैन कम एनी टाइम। अगर आप रेडी नहीं हो तो ऑब्वियस ही बात है कि वो मिस हो जाएगी। तो आपको आज, अभी और हर टाइम यू हैव टू बी रेडी कि अपॉर्चुनिटी कभी भी आए और आप उसको ग्रैब कर सको। पॉइंट नंबर 5, अब आई गेस इस पॉइंट से हम सभी काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। सो इट सेज कि don't get influenced by the ones who are already successful, because right now you see them successful, but to reach at this position they have worked way too hard, and that is why they are at this position today, because they have worked hard and achieved it. सबकी स्टोरी डिफरेंट होती है, सबका स्ट्रगल डिफरेंट होता है। तो जो लोग ऑलरेडी फेमस है उनको देखकर आप इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि आपको लगता है कि यार इनकी लाइफ तो कितनी ज़्यादा लैविश है, इनकी लाइफ तो ऑलरेडी सेट है। लाइक हमें ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है और ये सिंपली बिल्कुल रातों रात फेमस हो गए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उन्होंने भी उस लेवल तक पहुँचने के लिए कितनी ज़्यादा हार्डवर्क करी होगी। बिकॉज देखो, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग भी सेम ही होंगे, हमारी तरह ही होंगे, बट उन्होंने हार्डवर्क किया एंड उन्होंने उसको अचीव भी किया, तभी वो इस पोजीशन पर है। इसको समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लोग हमें दिख रहे हैं आज, जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनको देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना है, उनको देख के इंस्पिरेशन लेनी है, ठीक है, ताकि हम भी इंस्पिरेशन ले कि वो लोग भी तो यहाँ से उठ के यहाँ गए हैं ना, तो हमें भी वही करना है। I'll just say कि take inspiration rather than getting influenced. It will be much helpful to you. Point number 6. So just don't get influenced easily by seeing their lavish lifestyle and work hard. Very simple. Point number 7. If you work hard, you will also achieve that and you will be in that position one day.
Again, very simple. Point number 8, to reach that one day you will have to work hard today. वेरी डीप. देखो हम सबको पता है ये बात, ये पॉइंट बहुत ही ईजी है, बट हम सब इसको अप्लाई नहीं कर पाते. आई डोंट नो व्हाई. देखो हमें उस वन डे तक पहुंचने के लिए हमें वर्क हार्ड करना पड़ेगा टुडे. हमारे हाथ में सिर्फ हमारा प्रेजेंट होता है, हम अपने प्रेजेंट में ही सब कुछ कर पाते हैं. ना हमारा फ्यूचर होता है हमारे हाथ में, ना हमारा पास्ट होता है. जो हम आज कर रहे हैं वही हमारा फ्यूचर बनता है, वही हम अपने फ्यूचर में बनते हैं. एंड देखा जाए तो वही हमारा पास्ट भी बन जाता है. तो पास्ट और फ्यूचर तो कुछ होता ही नहीं है, जो होता है वो हमारा प्रेजेंट होता है. आपका जो प्रेजेंट है, जो आज है, जो अभी है, वो डिसाइड करेगा कि आप अपने फ्यूचर में कहाँ होगे. So moving to the very last point, point number 9 is just focus on improving yourself every single day. Opportunity can come anytime. You need to be ready to grab it. वेरी सिंपल राइट. मैंने आपको सारे पॉइंट समझा ही दिए. सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट. एंड इतने ज़्यादा डिफिकल्ट पॉइंट्स तो नहीं थे आई गेस, है ना. वेरी सिंपल पॉइंट्स थे, आपको वेरी इजीली समझ आ गए होंगे. So these were few points I felt कि I should share with you guys too. So just let me know in the comments कि आपको कौन सा point सबसे ज़्यादा relate किया. And I don't know, just मेरे को comment करके बताओ, क्योंकि ये points मैंने खुद लिखे थे. आप genuinely बताओ मेरे को कि आपको ये points कैसे लगे, ताकि मुझे भी लगे कि मैंने ये वीडियो बना के सही किया. So मेरे को comment करके बताओ. एंड आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी comment करके बताओ. I would love to hear that. और अगर आप अभी अपने 20s में हो, आप लॉस्ट फील करते हो, आप कंफ्यूज्ड फील करते हो, विच इज़ वेरी वेरी नॉर्मल, तो मैंने इस वीडियो में पूरी डिटेल में बता रखा है कि ऐसा क्यों होता है या इसको आप ओवरकम कैसे कर सकते हो. एंड आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी. तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को देखना ना भूलें. और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.